डिटेक्टिव मेहुल को रेशमा का कॉल आता है कि उसके हस्बैंड साइंटिस्ट गोम्स ने सुसाइड कर लिया है। मेहुल तुरंत फोन रख के अपनी बाइक निकालता है और उसके घर पहुंच जाता है। मेहुल रेशमा से मिलता है। रेशमा बताती है, मैं रोज रात की तरह करीब 2:30 बजे उनको चाय देने के लिए रिसर्च रूम में गई तो देखा उन्होंने फांसी लगा ली है। मैं डर गई और तुरंत आपको फोन लगाया। मेहुल क्राइम सीन को देखता है और सोचने लगता है कि ये एक मर्डर है या सुसाइड है। क्या आप सोच सकते हैं ये क्या है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ये एक मर्डर है। स्टूल की हाइट को देखिए, स्टूल बहुत छोटा है और गोम्स काफी ऊपर लटका हुआ है, मतलब ये स्टूल यूज नहीं हुआ है। मेहुल उसकी वाइफ से पूछताछ करता है और डिटेल्स लेता है तो उसकी वाइफ बताती है कि वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो एक ऐसी दवाई बना रहे थे जिससे इंसान कभी नहीं मरेगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में किस किस को पता था? तो वाइफ कहती है कि मेरे सिवाय किसी को नहीं पता था। घर पे और कौन कौन है? तो वाइफ बताती है कि घर पे 3 काम वाले हैं, लेकिन किसी को भी लैब में जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ मैं ही अंदर जाती हूँ। मेहुल फिर तीनों से पूछताछ करता है। पहला मेड कहता है, सर मुझे तो नींद आ रही थी तो मैं रूम में सोने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैंने एक आवाज सुनी थी गार्डन में, कूदने की थी, मुझे लगा बिल्ली है, मुझे नहीं पता था कि वो खूनी था और गार्डन से आया था। दूसरा कहता है, सर मेरा पेट खराब था तो मैं तो वॉशरूम में ही था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। तीसरा कहता है, सर मुझे तो कुछ नहीं पता है, मैं तो सर के लिए कॉफी बना रहा था और फिर कॉफी मैडम को दे दी। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस को देखता है तो करीब 2 बजे 10 मिनट के लिए फुटेजेस मिसिंग है। मेहुल को समझ नहीं आता ऐसा क्यों हुआ और बाकी कोई भी फुटेज से कोई क्लू नहीं मिलता, मतलब खूनी को पता था कि कैमरे कहाँ लगे हुए हैं। मेहुल वाइफ से फुटेजेस मिसिंग होने का कारण पूछता है तो वाइफ बताती है कि करीब 2 बजे लाइट चले गई थी, 10 मिनट बाद आ गई, शायद इसीलिए फुटेजेस नहीं है। स्ट्रेंज। मेहुल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को फोन लगाता है तो पता चलता है कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई है। तो मेहुल इलेक्ट्रिक मीटर के पास जाके देखता है तो वहाँ उसे पैरों के निशान दिखते हैं, मतलब यहाँ से किसी ने लाइट ऑफ की और फिर 10 मिनट बाद चालू कर दी, मतलब खून इन 10 मिनट में हुआ है। मेहुल समझ जाता है कि लाइट ऑफ किसने की है। कैसे? क्या आप चारों को देख के बता सकते हैं लाइट ऑफ किसने की है? लाइट ऑफ ये तीसरे वाले ने की है। उसके पैंट में और जूतों में मिट्टी लगी हुई है और वही मिट्टी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास भी है, झाड़ों में भी लगी है और नीचे भी है। मेहुल उससे वापस पूछताछ करता है तो वो बताता है कि उसे कुछ नहीं पता है, उसे बस एक फोन आया था कि 2 बजे लाइट्स ऑफ कर देना और 2:10 पे लाइट चालू कर देना और उसे इस काम के लिए 1 लाख रुपए मिले हैं। मेहुल फिर गार्डन में जाता है तो उसे वहाँ पैरों के निशान दिखते हैं, लेकिन इन निशानों में कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं क्या गड़बड़ है? अगर खूनी गार्डन से आया होता तो घर के अंदर जाने के निशान नीचे होते और बाहर जाने के निशान ऊपर होते, लेकिन उल्टा है। घर से बाहर जाने के निशान नीचे है और अंदर आने के निशान ऊपर है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मेहुल तुरंत मेड 1 को पकड़ता है तो वो बताता है कि उसे कुछ नहीं पता है, उसे सिर्फ बोला गया था कि 2 बजे घर से बाहर जाना और 2:10 पे वापस आ जाना और वो मेरे ही पैरों के निशान है और मुझे ऐसा झूठ बोलने के लिए कहा गया था, मुझे इसके लिए 1 लाख रुपए मिले हैं। इन सब से मेहुल समझ जाता है कि खूनी घर पे ही है और वो मेड 2 या वाइफ में से कोई है। मेहुल वाइफ से और पूछताछ करता है तो वो बताती है कि अंदर जाने के लिए बस 2 चाबियां हैं, एक गोम्स के पास रहती है और एक मेरे पास रहती है। क्या 2:30 के पहले भी तुम अंदर गई थी? हाँ मैं गई थी, करीब 1:30 पे मैं जूस देने गई थी और फिर 2:30 पे चाय देने गई। इंटरेस्टिंग। मेहुल उससे चाबी लेके उसके फिंगरप्रिंट्स देखता है तो उसमें बस उसके हाथों के निशान थे। फिर गोम्स की चाबी देखता है तो उसमें भी सिर्फ गोम्स के हाथों के निशान है। अब इन सब से डाउट तो वाइफ पे जा रहा था, लेकिन मेहुल श्योर था वाइफ ने खून नहीं किया है, खून मेड ने किया है, लेकिन कैसे? फिर मेहुल वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि वॉशरूम में पानी ही नहीं आ रहा था। मेहुल पूरी कहानी समझ जाता है। क्या आप समझे लॉजिकल आर्मी? खून कैसे हुआ? सोचिए, चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे आपका आंसर जरूर से कमेंट करके बताइए।
तो ये हुआ है, जब वाइफ 1:30 बजे अंदर गई तब मेड उसके पीछे पीछे लैब में घुस गया और अंदर छुप गया। करीब 2 बजे लाइट चले गई तब वो वहाँ से बाहर निकला और गोम्स का मर्डर किया। और 2:30 पे जब वाइफ वापस अंदर गई तब ये रूम से बाहर आ गया और उसने झूठ बोला उसका पेट खराब है और वो वॉशरूम में था। वहाँ तो पानी ही नहीं था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। गोम की दवाई के लालच के लिए इस मेड ने उसका खून कर दिया था। मेहुल की समझदारी के लिए वीडियो को 1 लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कालाचंद शहर के सबसे अमीर लोगों में आता है। उसके 2 बेटे और 1 बेटी है। दोनों बेटों को उसने घर से निकाल दिया था और बेटी की शादी हो गई थी। एक दिन छोटे बेटे रवि पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया। रवि बच गया लेकिन हॉस्पिटल में काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल आ जाता है। मेहुल उसके डैड को फोन लगाता है और बताता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाए। फिर वो उसके बड़े भाई राम को फोन लगाता है और उसे बताता है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी हॉस्पिटल आ जाए। फिर उसकी बहन को फोन लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तुम भी जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तीनों को देख मेहुल तुरंत समझ जाता है कि हमला किसने करवाया था। कैसे, क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिस्टर ने गेट वेल सून का बुके लेके आया है क्योंकि उसे नहीं पता था कि हमला बड़े भाई पे हुआ या छोटे भाई पे। कालाचंद और बड़ा भाई राम दोनों गेट वेल सून रवि का बुके लेके आए हैं। अब राम का तो एक ही भाई था तो राम को पता था कि रवि हॉस्पिटल में है, लेकिन उनके पिता कालाचंद को कैसे पता चला कि हमला राम पे हुआ या रवि पे हुआ? मेहुल ने तो उन्हें बताया था कि उनके बेटे पे हमला हुआ है। वहीं वो फंस जाता है और मेहुल उसे पकड़ लेता है। तो लॉजिकल आर्मी, अब मेहुल भी इंस्टाग्राम पे आ गया है तो जल्दी से उसे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बैंक एक्स का मैनेजर कल किडनैप हो गया था और आज बैंक एक्स में चोरी हो गई। पुलिस मैनेजर को ढूंढ नहीं पा रही थी तो डिटेक्टिव मेहुल को केस सॉल्व करने के लिए बुला लेते हैं। मेहुल को किसी का कॉल आता है और वो उसे बैंक मैनेजर का लोकेशन बता देता है। मेहुल लोकेशन पे पहुंचता है तो मैनेजर रस्सी से बंधा हुआ होता है। वो मेहुल को बताता है कि कल किडनैपर्स ने मुझे यहाँ बंद कर दिया, मुझसे बैंक के लॉकर्स के कोड पूछे और मुझे यहीं छोड़ के भाग गए, जल्दी से मेरी रस्सी खोलो। क्या मैनेजर सच बोल रहा है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में बताइए। मैनेजर झूठ बोल रहा है। मैनेजर के बाजू में एक बनाना रखा हुआ है। बनाना कवर निकाल के खाया जा रहा है। अगर इसके हाथ बंधे हुए हैं तो ये कैसे खा रहा है? और अगर ये कल से रखा हुआ है तो अभी तक खराब हो जाना चाहिए था। मतलब मैनेजर झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन 5 पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन सी लड़की ऑड वन आउट है। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। और इसमें लड़की बी ऑड वन आउट है। उसके कॉलर को देखिए, बाकियों से अलग है। अब इन 5 ब्यूटीफुल हॉर्सेस को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कौन सा ऑड वन आउट है। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। और इनमें डी ऑड वन आउट है, उसका बो मिसिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये दोनों लड़कियां गाड़ी को भगा रही थी, तभी ट्रैफिक पुलिस वाला उन्हें पकड़ लेता है और दोनों को अपने लाइसेंस दिखाने बोलता है। क्या इन दोनों को और दोनों के लाइसेंस को देख के आप बता सकते हैं दोनों में कौन मूर्ख है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
ये दोनों ही मूर्ख है। दूसरी वाली तो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रही है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। और पहली वाली 18 साल की हुई नहीं है, तो उसके पास गियर वाली गाड़ी चलाने का लाइसेंस ही नहीं है। डिटेक्टिव मेहुल अब इंस्टाग्राम पे भी आ गया है, तो जल्दी से उसे फॉलो करो और इंटरेस्टिंग केसेस सॉल्व करो। थैंक यू।